प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में अपन बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी दो तरह की होती है, एक तो होती है थ्योरेटिकल और दूसरी होती है अपनी एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल का दूसरा नाम होता है एम्पिरिकल, ठीक है, और थ्योरेटिकल का दूसरा नाम होता है क्लासिकल। जो थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? थ्योरेटिकल, क्लासिकल और एक्सपेरिमेंटल, एम्पिरिकल, इनमें डिफरेंस क्या है? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा फिक्स रहेगी। मतलब इसमें मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो उसके हेड आने के चांसेस हमेशा 1/2 ही रहेंगे और टेल आने के चांसेस भी 1/2 ही रहेंगे, इसमें कभी कोई चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इट्स योर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। और सेकंड प्रोसेस हमारे पास ये कहता है कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो उसमें क्या, जैसे हम आउटकम्स को नोट करते हैं, तो इस एक्सपेरिमेंटल में आउटकम्स नोट करने का मतलब क्या है, इसमें एक्सपेरिमेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, आपके एक्सपेरिमेंट की वजह से जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आउटकम्स चेंज होंगे और प्रोबेबिलिटी भी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, उन 10 टाइम्स में से मेरे पास हेड तो आया 6 टाइम और टेल आया मेरे पास 4 टाइम। तो उस केस में हेड आने के चांसेस कितने हो गए? हेड आने के चांसेस हो गए 6/10 और टेल आने के चांसेस कितने हो गए? 4/10। जबकि एक्चुअली क्या है, हम जानते हैं कॉइन को वापस टॉस करेंगे तो चांसेस 1/2 ही है। बट हमारे पास कंडीशन क्या हो गई है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में आंसर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस आउटकम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? एक्सपेरिमेंटल में ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वेशन में कैसे आउटकम्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। और थ्योरेटिकल में आंसर हमेशा फिक्स होता है, उसी के बेसिस पे प्रोसेस चलता है। क्लियर? तो अपनी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, इन सभी प्रोबेबिलिटीज में क्या क्या बेसिक टर्म्स है वो देख लेते हैं। बेसिक टर्म्स क्या क्या है? सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला। अगर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में फॉर्मूला लिख रहे हैं तो क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, सिंबल दोनों का सेम है, पी, उसमें कोई चेंज नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट क्या होता है, कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं, जिसके होने के चांसेस, नहीं होने के चांसेस अपन निकालते हैं, वो सब, ठीक है, ये सब है हमारे इवेंट, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। और जब यही चीज एक्सपेरिमेंटल के बारे में आ जाती है तो फिर क्या आ गया फॉर्मूला, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन, ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो अपने जो 9th क्लास में है कोर्स में, वो ज्यादातर चांसेस इसके एक्सपेरिमेंटल की प्रोबेबिलिटी है। इन एनसीईआरटी तो केवल एक्सपेरिमेंटल देखिए, ठीक है। अदर अपन सोर्सेज देखते हैं एक्स्ट्रा बुक्स, तो उसके अंदर थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों दे रखे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्लियर? समझ में आ गई चीज? इसमें कोई डाउट कहीं पे भी? अब कोई भी इवेंट को अगर मैं करने जा रहा हूँ तो मेरे पास एक टर्म आती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होती है? सबसे पहली चीज, सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब जब मैं कोई ऑप्शन, मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसके अंदर जितने भी आउटकम्स है वो सारे किस में लिखे जाएंगे? आउटकम्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, मतलब सैंपल स्पेस में लिखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक डाइस को फेंका, डाइस को फेंकने का आउटकम क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सारे आउटकम है। ये सेट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6 को हमारा सैंपल स्पेस बोलेंगे। इट्स आवर सैंपल स्पेस, इट्स अ सेट। ये क्या है? एक तरीके से सेट। सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट, इट्स अ सेट। सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी के लिए, कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी रेंज क्या है, मतलब उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आती है? प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो क्या है, फॉर्मूला के थ्रू, भाई जो इसकी वैल्यू है 0 से ज्यादा और 0 के इक्वल आ सकती है, 1 से ज्यादा, 1 से कम और 1 के इक्वल आ सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ये तो है अपना सिंपल फॉर्म। परसेंटेज के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0% टू 100%। 0% से लेके 100% के बीच में वेरी करेगी, ठीक है। क्लियर? अब इसके अंदर दो तीन चीजें और आती है। पहला आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या है? श्योर इवेंट का मतलब जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो 1, वो होता है श्योर इवेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? सर्टेन इवेंट भी है। श्योर और सर्टेन इवेंट एक ही बात है। ऐसे आता है हमारे पास नेक्स्ट इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0।
इसके कोई चांस ही नहीं। प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी? 0। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो किसी को। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आता है अब हमारे पास में आउटकम्स को बनाना। ठीक है, कि अगर कोई भी आउटकम, कोई भी इवेंट हो रहा है, उसके आउटकम्स कैसे बनेंगे। पहली चीज, एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या क्या होते हैं वो भी समझना। सबसे पहले अपन देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? कोई भी इवेंट का होना और कोई इवेंट का न होना, दोनों का सम कितना आता है? 1। किसी इवेंट के होने के चांसेस और नहीं होने के चांसेस सम कितना आएगा? 1। ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे सपोज मैं बोलता हूँ कोई मैंने डाइस फेंका, तो उसमें 1 आने के चांसेस कितने हैं? 1/6। तो 1 नहीं आने के चांसेस कितने हैं? 5/6। माइनस कर दो 1 में से, या तो 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, या फिर टोटल आउटकम में से जो फेवरेबल आउटकम को माइनस करके लिख दो, डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फॉर्मूला क्या कहता है जनरली? कोई भी इवेंट के नहीं होने के चांसेस क्या आएंगे? 1 माइनस उस इवेंट के होने के चांसेस। क्लियर? फिर डाउट? क्योंकि 100% प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट वन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो गए। एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ये क्या होते हैं? जैसे मैंने कोई इवेंट किया, जैसे एक डाइस को फेंका, तो 1 के आने के चांसेस, 2 के आने के चांसेस, 3 के आने के चांसेस, ऐसे जितने भी आउटकम है सबको देखेंगे। 6 तक देख लिया मैंने। ठीक है, सबके आने के चांसेस क्या है? 1/6 1/6 1/6 है। तो इस तरीके से जब सम करूंगा तो ये कितना आएगा लास्ट फाइनल? 1। एलिमेंट्री का मतलब क्या? इंडिविजुअल इवेंट है ना, सिंगल सिंगल। इसमें मिक्सअप किसी का ही नहीं किया। जैसा अगर मिक्सअप करना चाहते तो क्या कह सकते थे? सम ऑफ ये अपना जो इवेंट आने का चांसेस इसका है, ओड नंबर आने के चांसेस क्या है, इवन नंबर आने के चांसेस क्या है। ये तो क्या हो गया? मिक्सअप हो गया। ठीक है, जबकि हमने क्या बात की? सिंगल सिंगल। तो इंडिविजुअल इवेंट को बोलते हैं सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट वाला केस। ठीक है, ये क्या होता है? हमेशा प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास में एलिमेंट्री इवेंट्स के बाद में इक्वली और लाइकली आउटकम। इक्वली और लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या है? बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ 1 बाय 1। इक्वल एंड लाइकली मतलब तुम इसके अंदर 9th की प्रोबेबिलिटी के साथ साथ 10th की प्रोबेबिलिटी भी आधी से ज्यादा पढ़ लोगे। क्लियर? ठीक। इक्वली एंड लाइकली उसका मतलब क्या है? इक्वली एंड लाइकली का मतलब है कोई भी इवेंट हो, जैसे मैंने बोला कॉइन टॉस किया, तो उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों के आने के चांसेस क्या है? बराबर बराबर, इक्वल चांसेस। तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं? इक्वली एंड लाइकली, जिनके अंदर हर इवेंट के जो जितने भी अपन इवेंट कर रहे हैं उन इवेंट के जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं, हर इवेंट के जो आउटकम्स हमारे पास आ रहे हैं उन आउटकम्स के आने के चांसेस सबके क्या है? इक्वल। इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वली एंड लाइकली बोलेंगे। क्लियर? समझ में आई थी? अब आते हैं हम आउटकम्स को बनाने पे। अगर 1 कॉइन है तो उसके आउटकम कितने बनेंगे? 2 कॉइन के कितने बनेंगे? 3 कॉइन के कितने बनेंगे? ऐसे डाइस के कितने बनेंगे? ठीक है, ये सारा पार्ट 10th का है वैसे तो, बट फिर भी 9th में क्या है, बहुत सारे स्कूलों में दे देते हैं, अपने को पढ़ना जरूरी है। देख, सबसे फर्स्ट कॉइन, कॉइन के आउटकम है ना। 1 कॉइन के आउटकम क्या क्या पॉसिबल है देखो। तो 1 कॉइन के आउटकम क्या बनेंगे? हेड और टेल, वे बन सकते हैं। 2 कॉइन, 1 कॉइन के कितना आउटकम है? 2 कॉइन है तो कितने आउटकम आएंगे? जो मैक्सिमम पॉसिबल होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 कॉइन के 2 थे, 2 कॉइन के कितने होंगे? 1 कॉइन के 2 है, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। ऐसे 3 कॉइन के कितने आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। ठीक है, क्लियर? ऐसे 4 कॉइन के कितने आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 16। क्लियर? अब जैसे मैं इसके आउटकम्स लिखना, मैं कैसे लिखूंगा? 4 आउटकम्स लिखने हैं, तो 4 आउटकम कैसे बनेंगे? देखो, हमेशा बनाने के लिए ट्रिक का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे पता 2 कॉइन है, मतलब एक बार में 2 साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 का आधा किया, कितना हुआ? 2। 2 बार एच, 2 बार टी। ठीक है, फिर 2 हो गया, 2 का हाफ करो, 2 बार का आया था, 2 का आधा करो, एच कितना आया? 1। एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार, ये चारों के चारों आउटकम तुम्हारे बनके तैयार हो गए। ऐसे 8 आउटकम बनाने कैसे बनेंगे? 8 का आधा किया सीधा 4, तो 4 टाइम एच 4 टाइम बन गया। फिर 4 का हाफ किया तो कितना आया? 2, 2h 2t 2h। फिर 2 का आधा किया तो कितना आया? 1, 1h 1t 1h 1t। क्लियर? तुम्हारे 8 के 8 ही आउटकम्स बनके तैयार। कोई डाउट हो तो बोल, पॉइंट्स के आउटकम बनाने में। नहीं है? क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक, नेक्स्ट वन आता है हमारे पास
कॉइन के बाद में डाइस का आउटकम। डाइस के अंदर 1 डाइस अगर है तो क्या आएगा, देखो 1 डाइस है तो कितने आएंगे, 1 डाई है तो कितना, डाइस को डाई भी बोलते हैं डाइस भी बोलते हैं, एक ही बात है ना। 1 डाई कितने आएंगे, 6 आउटकम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 आउटकम्स आएंगे। ऐसे अगर हमारे 2 डाइस की बोले तो कितना आ गया, 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36। ये कैसे बनेंगे, गिनती सबने पढ़ी है। अब आउटकम कैसे बन सकते हैं, 36 मतलब पहले वाले पे बना क्या, दूसरे वाले पे बन, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं। तो गिनती याद कर लो, नहीं आती तो सीख लो। 11 12 13 14 15 और 16 बन गया। ऐसे 21 22, लास्ट 6 ज्यादा आता ही नहीं है इसमें, साइज में 6 ज्यादा आता है क्या, नहीं आता। 23 24 25 26 43 44 51 52 3 54 55 एंड 50, ठीक है। ये अपने सारे के सारे आउटकम्स बन गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कर स्टार्ट। नेक्स्ट आता तुम्हारे इसमें कार्ड। कार्ड्स में हम जानते हैं कितने तरह के होते हैं कार्ड, 52 पत्ते होते हैं टोटल। 52 पत्तों में रेड कलर के भी होते हैं और ब्लैक कलर के भी होते हैं। तो रेड तो कितने हैं 26, ब्लैक कितने हैं, रेड और ब्लैक में भी डायमंड अलग अलग कंडीशन, रेड में क्या होता है 100 और एक डायमंड, ठीक है। ये क्या होता है क्लब और सफेद। हाँ स्पेड है, स्पेड मुझे बोल रहा था, जानबूझ के बोलता हूँ उसमें क्या, ठीक है। हैं? नहीं स्पेड ही बोलते हैं, क्लब ही बोलते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं। एक्चुअली मैं क्या इसको स्पेड ही पढ़ता था पहले, मैं स्पेड पढ़ता था, फिर लोगों ने बोला नहीं इसकी स्पेलिंग होती है सविता, ऐसे एस मतलब कोई भी रखो, कुछ भी नाम रखो, सीमा, ठीक है, लाइक दिस सब पढ़ते हैं। मैं सही पढ़ता था, मुझे क्या पता आधा से भी आ जाता है, कोई बात नहीं मान लेते हैं अपन अपने क्या। देखो ये है, हार्ट कितने होते हैं 13 पत्ते, डायमंड 13 पत्ते, क्लब के 13 पत्ते और स्पेड के भी 13 पत्ते। अब इन 13 पत्तों में भी क्या क्या होता है, एक तो होता है इक्का, किंग पे क्वीन, इसकी क्वीन बनी उसमें क्या, गुलाम भी रहेगा इसी कोई ना कोई तो, ठीक है। जैक दैट इज गुलाम, गुलाम ही बोलते हैं हम तो, आपने बिहार में नहीं बोलते हो बात है? वाह वाह नहीं, ये तो होगा फेस कार्ड, ठीक है। और वो क्या होगा, इन चारों पे अल्फाबेट लिखा होता है, इक्के पे ए, क्वीन पे के, क्वीन पे क्यू और जैक पे जे, अल्फाबेट है तो इनको अल्फाबेटिकल कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने तो यहीं तक लगाया मैडम, ठीक है। यू आर ऑल्सो दिस बेंडी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर एक और चीज आती है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, उसके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अभी मैं पहले थोड़ा क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद लीप ईयर नॉन लीप ईयर को समझा दूंगा। देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं पहले अपन।
फर्स्ट क्वेश्चन देखो, करा सारे रखें, एक बार और रिवाइज फटाफट फटाफट देखो। एग्जाम्पल फर्स्ट, 4 कॉइन्स है,